वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर की एक लिटरेरी टर्म जिसका कि नाम है इंटेंशनल फैलेसी। दोस्तों, इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है ये आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंटेंशनल फैलेसी जो है ये एक ऐसे लिखा गया था और ये लिखा गया था विमसेट एंड बियर्डसले के द्वारा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लिटरेरी टर्म बताया था अफेक्टिव फैलेसी, यानी कि दो ऐसे लिखे थे उन्होंने, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी। तो ये विमसेट एंड बियर्डसले के द्वारा लिखे गए ये एसेज थे। और दोस्तों आगे चल कर के आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि विमसेट और जो ये बियर्डसले थे ये कौन थे। तो देखो, इंटेंशनल फैलेसी क्या होती है। तो इंटेंशनल फैलेसी ये होती है दोस्तों कि कोई टेक्स्ट या कोई पोएम किसी भी कवि का या किसी भी राइटर का न देखते हुए ये देखना कि वो राइटर कौन है या वो पोएट कौन है, यानी कि सीधा सीधा अगर हम बोलें तो बायोग्राफी में अगर हम घुस जाएं, यानी राइटर या पोएट की बायोग्राफी की तरफ चले जाएं या उसके इंटेंशन की तरफ चले जाएं कि वाई ही हैज़ रिटन दिस टेक्स्ट और पोएम, यानी कि उसका इस पोएम को या टेक्स्ट को लिखने का इरादा क्या है, तो उसके इंटेंशन को जानने के लिए इंटेंशन की तरफ चले जाएं, तो यही जो है कहलाता है इंटेंशनल फैलेसी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। और ये देखिए विमसेट एंड बियर्डसले जो थे दोस्तों ये क्रिटिक्स थे, यानी क्रिटिक्स का काम क्या होता था, लिटरेरी वर्क को जज करना जो है क्रिटिक्स का काम होता था। यानी कि ये जज करते थे किसी भी वर्क को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी पोएम को, तो ये जज करने का इनका काम था। तो जज करने का इनका ये तरीका था। तो अफेक्टिव फैलेसी और जो है इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था अफेक्टिव फैलेसी और ये इंटेंशनल फैलेसी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटेंशनल फैलेसी होती क्या है। अफेक्टिव फैलेसी वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि अफेक्टिव फैलेसी जो थी वो ये थी कि मतलब किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पोएम को जज करना इस आधार पर कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो रीडर के ऊपर इसे पढ़ने के बाद क्या पड़ा है। तो रीडर के ऊपर, इफ़ेक्ट के ऊपर जो है पोएम को या किसी भी टेक्स्ट को जज करना जो था वो अफेक्टिव फैलेसी था दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा लिटरेरी टर्म का। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों अगले लिटरेरी टर्म के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।